आई एम बैक लॉन्डो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है। तो हमको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी जो डिग्री होगी वो हमारी 1 होगी। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करा था, जिस पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल को करा था। तो वहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो थी वो कितनी थी, 1 थी। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस है इन पे भी वेरिएबल जो होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखी x + 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। बट ये एक लीनियर इक्वेशन जो है ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इसमें खाली एक ही वेरिएबल है। और हमें जो लीनियर इक्वेशन पढ़नी है वो 2 वेरिएबल में पढ़नी है। दैट मींस हमारे 2 अल्फाबेट्स एक इक्वेशन में आने चाहिए, जैसे कि ये 2x + 3y - 6 = 0। या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 2x + 3y = 6। तो इस वाली जो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है, ऊपर वाली भी लीनियर इक्वेशन है। बस ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन में हमारा एक वेरिएबल है और नीचे वाली जो लीनियर इक्वेशन है इसमें हमारे 2 वेरिएबल है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमारे x और y रहेंगे। वेरिएबल्स हम a और b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3a + 4b - 8 = 0। इस टाइप से भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें हमारे 2 वेरिएबल होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो भाई लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 वेरिएबल में रहेगा। दैट मींस हमारे 2 वेरिएबल तो रहेंगे x और एक y। अब x का कोई कोफिशिएंट होगा, x के आगे कोई कोफिशिएंट होगा, हम नॉर्मली उसको a एज्यूम कर लेते हैं कि x के आगे जो कोफिशिएंट है वो a है। सेम तरीके से y के आगे भी कोई कोफिशिएंट होगा, जो y के आगे कोफिशिएंट होगा उसको हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो ax + by। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी हो, तो उस कांस्टेंट टर्म को हम c एज्यूम कर लेते हैं = 0। तो ax + by + c = 0, ये जो होगी हमारी एक क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी एक लीनियर इक्वेशन की, वो भी 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax + by + c = 0। कोई दिक्कत की बात इतने में, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि एक इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास है 2x + 5y = 3/2। लाइक ये इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसमें a, b और c की वैल्यू को निकालना है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसे पहले क्या करता हूँ, मैं जो 3/2s को इस साइड भेज देता हूँ तो हो जाएगा 2x + 5y - 3/2 = 0। अब इसे मैं कंपेयर कर लेता हूँ ax + by + c = 0 से, ax + by + c = 0 से। तो जो a की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और c की वैल्यू यहाँ से -3/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ कैसी भी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन नॉर्मली जनरल फॉर्म है, कोई भी जनरल लाइन है, ax + by + c = 0। सपोज ये इसकी इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन इसका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके यहाँ पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी पता नहीं कितने सॉल्यूशन आ रहे होंगे। दैट मीन्स एक जो लाइन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो एक जो लाइन होती है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो एक लाइन के होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। इनफिनिट सॉल्यूशन एक लाइन के हो सकते हैं। जैसे मैंने एक जनरल लाइन यहाँ पे बनाई, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इसके पता नहीं कितने सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे ग्राफ में। जैसे हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके पता नहीं कितने सॉल्यूशन इसके होंगे। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि एक जो लाइन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम एक लाइन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो हम एक लाइन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 2x + 3y = 6। हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में वो रिप्रेजेंट करना है।
तो भाई इसके तो इनफिनिट सॉल्यूशन है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करें? तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कोई से भी 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर देते हैं, कोई से भी 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं जिससे हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है, हमें इनफिनिट में से कोई से भी 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है बस। तो 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले कोई सा भी वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, उसकी जगह पे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 रख देता हूँ, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3y इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं 3 से 6 को काट दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे इसका, इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है, उस इनफिनिट सॉल्यूशन में से इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा 0,2। अब भाई कोई बोल रहा होगा कि 0,2 क्यों लिखा, 2,0 क्यों नहीं लिख दिया? तो जब हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले x का वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है, x, y की टर्म में हम ग्राफ में वो किसी पॉइंट को लिखते हैं x, y की फॉर्म में। अब क्या करना है हमें, हमने अभी इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करा, इसके ऐसे 3 सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर देते हैं। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 रख देता हूँ। एक बार x की जगह पे मैंने 0 पुट करा, दूसरी बार मैं y की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ। 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, 2 से 6 को काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मेरा दूसरा पॉइंट आ गया 3,0। 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, अभी 2 सॉल्यूशन और फाइंड आउट करने। अगली बार क्या करता हूं, इस बार क्या करता हूं मैं, y की जगह पे 1 पुट कर देता हूं। y की जगह पे 1 रख दिया, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू 3/2। पॉइंट आ गया 3/2,1। अगर मैं 3/2 को पॉइंट में लिखूं तो 1.5,1, ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत? तीसरा सॉल्यूशन आ गया। मैं इसका चौथा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देता हूं। वैसे हम 3 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बना सकते हैं, बट 4 सॉल्यूशन बना लेंगे तो ज्यादा बेटर ग्राफ हमें मिलेगा लाइन का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या करता हूँ इस बार x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, तो x में 1 रख दिया। 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो पॉइंट आ गया 1,4/3। तो ये 4 सॉल्यूशन मुझे मिल चुके हैं। 4 सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लिख देता हूँ पहले अलग से। कौन कौन से 4 सॉल्यूशन मिले? एक मिला 0,2, दूसरा मिला 3,0, तीसरा मिला 1.5,1 और लास्ट मिला 1,4/3 से भी पॉइंट में निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगी 1,1.3 के आसपास जाएगी वैल्यू, तो 1,1.3। अब पहले मैं इस चीज को रब कर देता हूँ यहाँ से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में देख सकता हूँ 3 तक है, तो 3 तक ही ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इधर 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो पहला जो मेरा सॉल्यूशन है वो है 0,2, तो ये हो गया 0,2। दूसरा सॉल्यूशन कितना है 3,0, तो ये हो गया 3,0। तीसरा सॉल्यूशन कितना है 1.5,1, तो ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1.5 आएगा, ये 1.5 हो गया, इधर 1 हो गया, तो ये आ गया मेरा 1.5,1, ये 1.5,1 आ गया। और ये कितना आ गया 1,1.3, तो ये 1 x का 1 और y का 1.3 मुझे कुछ यहाँ को मिलेगा 1, 1.1, 1.2, 1.3 यहाँ को मिलेगा कुछ आसपास, तो ये हो गया हमारा 1,1.3। अब अगर 1, 2, 3 एंड 4 अगर मैं चारों पॉइंट्स को मिला दूं, अगर क्या करूं मैं चारों पॉइंट्स को मिला दूं, तो चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे, चारों पॉइंट्स क्या आ रहे एक ही लाइन पे। तो जो ये लाइन है ये हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ में। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन की इनफिनिट सॉल्यूशन है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स को ये लाइन काट रही है, ये सब इसके क्या है, जितने भी पॉइंट्स जो है इस लाइन पे आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स को ये लाइन काट रही है, सब इसके क्या है, सब इसके सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफिनिट। कोई डाउट इतने में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो एक लाइन की तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं वैसे, बट अब हमें ये देखना है, जैसे ग्राफ है,
तो ग्राफ में सपोज करो एक लाइन यू जा रही, इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है, एक लाइन यू जा रही, इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन, तो इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन, इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, बट ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो पॉइंट है, वो इस वाली लाइन का भी, इस वाली लाइन का भी, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो एक लाइन के तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमको दो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई रहेगी लाइंस की, दो लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई रहेगी, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करे, दोनों लाइन को क्या करे, सेटिस्फाइड। दैट मींस हमको कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक लाइन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बट यहाँ पे हमारी दो लाइन्स आएगी, तो पहली वाली लाइन की जनरल फॉर्म में लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरी वाली लाइन होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी यहाँ पे एक लाइन नहीं आने वाली, क्योंकि एक लाइन के तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी दो लाइन आएगी, तो दो लाइन आएगी, तो जो पहली वाली लाइन होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली की जनरल फॉर्म क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतने में कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दो लाइंस है, दो लीनियर इक्वेशन है, उनके अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसके तीन केस बन सकते हैं ग्राफ में। कितने केस बन सकते हैं? तीन केस। पहला केस क्या हो सकता है कि एक लाइन यू जा रही, दूसरी लाइन यू जा रही, दोनों एक पॉइंट में काट रही। कितने पॉइंट में काट रही? एक पॉइंट में। दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। कितने कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है? एक। दूसरा ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे जा रही, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है। तो क्या इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कहीं पे कट ही नहीं करेगी एक दूसरे को। तो इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, बट इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा जब लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। और जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो कितने कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो एक कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर? अगर ऐसा हो रहा है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है लाइंस, तो हर पॉइंट इनका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। हर पॉइंट क्या हो गया इनका? कॉमन सॉल्यूशन। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इस केस में इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। तो टोटल तीन केस पॉसिबल है। कितने केस पॉसिबल है? तीन। पहला केस कौन सा है? जब लाइंस क्या कर रही है एक दूसरे के, जब लाइंस क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। चाहे किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, उससे मतलब नहीं है। ये इसकी इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें ये कौन सा केस है? लाइन यहाँ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें? एक ही। वैसे तो इस लाइन की भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, इस लाइन की भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, बट दोनों के कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों का। एक ही ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? दूसरे केस में हम ये मान लेते हैं एक लाइन यू जा रही, दूसरी लाइन यू जा रही, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है। दोनों लाइंस क्या कर रही है? एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है। इसकी इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बट इन दोनों के इस वाले केस में जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन पे कितने कॉमन सॉल्यूशन है? वैसे तो इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफिनिट सॉल्यूशन है, बट कॉमन सॉल्यूशन कितने हैं? जीरो सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? जीरो कॉमन सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो दोनों लाइनों का कॉमन है। कोई दिक्कत की बात? थर्ड केस क्या हो सकता है? लाइंस क्या करेगी दूसरे के ऊपर? कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंस लाइन। ये पहली लाइन सपोज करो ये है, अब जो दूसरी लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर से जाएगी। दूसरी लाइन क्या होगी? वो भी इसी के ऊपर से जाएगी। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है कुछ इस तरीके से। तो इसमें कितने सॉल्यूशन है? इसमें कितने कॉमन सॉल्यूशन है? हर पॉइंट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, तो इसमें इनफिनिट कॉमन सॉल्यूशन है। कितने कॉमन सॉल्यूशन है? इनफिनिट। तो इस वाले केस को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन। और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफिनिट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफिनिट सॉल्यूशन। खाली पहले लाइन वाला ही केस ऐसा है जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कोई दिक्कत की बात करने में? ठीक है। तो जब हमें सॉल्यूशन मिल गए तो लाइंस हो गई हमारी कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं मिले तो लाइन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। तो इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसमें लाइन हो गई कंसिस्टेंट।
इसमें भी सॉल्यूशन मिला तो इसमें भी लाइन हमारी हो गई कंसिस्टेंट, और बीच वाले में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो लाइन हो गई इनकंसिस्टेंट। इतना क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला केस है लाइन का इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंस लाइन से? तो हम क्या, पहला तरीका तो ये है कि जो हमें लाइंस दे रखी है उनका ग्राफ बनाओ। उनका क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना के चेक करो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। लाइंस पैरेलल जाए तो जीरो सॉल्यूशन, लाइन एक दूसरे के ऊपर से ही कोइंसाइड हो रही है तो इन्फिनिटली मैनी। तो A1 अपॉन A2 यदि B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो C1 अपॉन C2 हमको चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि वो इक्वल है कि नहीं है। दूसरा केस क्या होगा, यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो जाए, तो इस केस में अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो गया तो इस केस में मुझे C1 अपॉन C2 को भी चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप क्या हो सकता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है ही, बट ये C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो। और यहाँ पे दूसरा केस क्या हो सकता है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है और C1 अपॉन C2 भी इसके इक्वल आ जाए, तीनों क्या रेशियो आपस में इक्वल आ जाए। तो ये जो पहला वाला केस है जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, इसमें हमारी जो लाइन होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा एक। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 1। एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। इस वाले केस में जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो इस केस में जो लाइन्स होती है वो होती है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। और सॉल्यूशन कितने मिलते हैं? नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मिलते हैं। नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे, पैरेलल लाइन होगी। और जो वो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा यहाँ पे। इस वाले केस में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें हमारे कोइंसिडेंस लाइन होगी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और सॉल्यूशन हमारे कैसे रहेंगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल चुके हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात इतने में? ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा ऐसा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8 एंड दूसरा है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है, इसमें देखते हैं कि तीनों में से कौन सा वाला केस हमारा होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 8 को इधर भेज देते हैं। अगर मैं 8 को इधर भेज दूँ तो हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ पे -2 ले लेता हूँ। दूसरे वाले में क्या करूँ, -2 को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं ऊपर वाले को हमें कंपेयर करना पड़ेगा किससे, a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और नीचे वाले को हमें कंपेयर करना पड़ेगा a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही, 2 और a2 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं तो 1 होगी। a2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा हमारा, a1 अपॉन a2 आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 1। अब अगर मैं यहाँ पे b1 अपॉन b2 निकालता हूँ तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू 3, नहीं b2 की वैल्यू होगी -3, कितनी होगी, -3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में -3। अब a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, 5 अपॉन -3। दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। और क्योंकि सॉल्यूशन हमें मिल चुका है मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट होगा।
कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो इसके बाद अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा सपोज करो ये है 5x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 20x प्लस 40y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करते हैं पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसे कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a1 हमारा 5 आ रहा है, a2 हमारा 20 आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 20, इसे कट कर दो, कितना आ गया? 1 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 निकाल दो, तो b1 कितना है हमारे यहाँ पे 10, और b2 कितना है हमारे यहाँ पे 40, तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 40 यानी कि 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 4 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 4 आ रहा है। अगर दोनों सेम आ गए तब हमें c1 अपॉन c2 को चेक करना है। अब c1 अपॉन c2 को चेक करना पड़ेगा, तो c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा? c1 कितना है? -2, और c2 भी कितना है यहाँ पे? -2। तो माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, कितना आएगी वैल्यू? 1 अपॉन 1। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 4, लेकिन c1 अपॉन c2 कितना आ रहा? 1 आ रहा। डेट मीन्स a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। अब ये कौन सा केस है? ये हमें पता है कौन सा केस है, पैरेलल लाइन का केस है। यहाँ पे हमारी लाइन जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल लाइन है तो 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 0 सॉल्यूशन। कोई दिक्कत की बात? और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं मिला है हमें। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत की बात? ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, ये है 2x प्लस √2y इज इक्वल टू 5√2। अगला है हमारा 2√2x प्लस 2√2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। यहाँ पे हमें चेक करने की कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसे कंपेयर कर दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। अभी c1 को इस साइड भेज दोगे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे सीधा देख लो। ये हमारा a2x हो गया प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 10 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा c2 हो जाएगा। अब a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 2√2, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? a1 कितना है? a1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, और a2 कितना है? 2√2, तो 2 से 2 कटा, ये आ गया 1 अपॉन √2। अब देखो b1 अपॉन b2 कितना आएगा? b1 कितना है यहाँ पे? b1 है √2, और b2 कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, अब क्या करो? अब तुम बोलोगे यार a1 अपॉन a2 1 अपॉन √2, b1 अपॉन b2 √2 अपॉन 2, दोनों तो इक्वल है ही नहीं। दैट मींस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा। बट यहाँ पे ये इसके इक्वल है। कैसे? क्या करो? यहाँ पे 2 को ब्रेक कर दो। 2 को क्या कर दो? ब्रेक। 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? √2 इंटू √2, तुम्हें पता होगा कि √2 के इंटू √2 के साथ करते तो 2 आता है। क्या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो √2 से √2 कट जाएगा, कितनी आ गई वैल्यू? 1 अपॉन √2। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ गया। अब देखते हैं c1 अपॉन, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम आ गया तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि c1 अपॉन c2 कितना होगा। तो c1 अपॉन c2 देखते हैं। c1 कितना है? 5√2 को इस साइड भेजोगे, माइनस का 5√2, और 10 को इधर भेजोगे, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10। एक तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? √2 अपॉन 2। अब सेम केस ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो 2 को फिर ब्रेक कर दो, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट गया, 1 अपॉन √2। दैट मीन्स यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू 1 अपॉन √2 आ गई। तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन √2। तो लिख दो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में इक्वल आ गए, तीनों 1 अपॉन √2 के इक्वल है। तो अगर तीनों 1 अपॉन √2 के इक्वल है तो यहाँ पे कौन सा वाला केस मिला हमें? जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमें मिला कोइंसिडेंस का केस। कौन सा मिला? कोइंसिडेंस लाइन। लाइन कैसी है? कोइंसिडेंस लाइन। इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन। वैसे तो एक लाइन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बट यहाँ पे हम कौन सा सॉल्यूशन देखते हैं? जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे दोनों लाइन को सेटिस्फाई करने वाले भी इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन मिल चुका है तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई डाउट है तो बोल लो, ठीक है।